अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मुस्लिम ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिव भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करेंगे, एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक यंगेस्ट पर्सनालिटी जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू है। सोशल में एक्टिविटी का बड़ा सा मकाम है उस पर्सनालिटी का, और पॉलिटिक्स में एक खूबसूरत लीडर हैं जो खैरपुर सिटी की एक बेहतरीन पर्सनालिटी के हिस्से में आता है। तो आज हम उस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू कराएंगे कुछ करंट इशूज़ पर और उसके प्रोफाइल पर। द वन एंड ओनली सैयद फहद अली शाह जिलानी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मान हैं। चलते हैं हम अपनी पर्सनालिटी की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। आपकी थैंक यू, आपने कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हर किसी का होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। वो क्वेश्चन है आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, क्योंकि किसी की फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है ना, तो हमारे नाजरीन आपके जानने वाले मुल्क और मुल्क से बाहर जो है वो आपके फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सुनना चाहते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे आज अपने ख़यालात का इज़हार करने का। जी, मैं खैरपुर की जिलानी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दादा सैयद उमैद अली शाह जिलानी उर्फ़ दादा शाह खैरपुर की मशहूर शख्सियत थे। मेरे वालिद साहब सैयद जावेद अली शाह जिलानी MNA हैं इस वक्त। मेरे चाचा सैयद परवेज़ अली शाह साहब का 2 दफ़ा वफाकी वज़ीर रह चुके, सूबाई वज़ीर रह चुके, पीपल्स पार्टी के मशहूर शख्सियात में से थे, मोहतरमा के करीबी साथी थे। साईं कायम अली शाह हमारी फैमिली के ही हैं, मेरे वालिद साहब के मामू हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, वो भी वालिद साहब की काज़न हैं। तो हमारा बैकग्राउंड पॉलिटिकल ही रहा, खैरपुर से ही बिलोंग करते हैं, तालीमी बैकग्राउंड है, एजुकेटेड फैमिली है हमारी, और साथ साथ जो है अवामी खिदमत के इस रास्ते पे भी हैं। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आप एक पर्सनालिटी में शुमार होते हैं, तो एक बंदा वो अपना एक ख्वाब अपने ज़हन में सजाकर लाइफ सर्व करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है ख़ानदान की रवायत। अगर वो कोई बंदा, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का कोई बंदा फैमिली पॉलिटिक्स से बिलोंग हो तो चाहे उसका नौजवान नहीं, हर किसी के अपने ख्वाब होते हैं। तो आप जो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं वो अपने ख्वाबों के हिसाब से गुजार रहे हैं या ख़ानदान की रवायत को देखते हुए आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा? देखिए, फैमिली बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल था ही है शुरू से लेके, तो इनडायरेक्ट वास्ता पॉलिटिक्स से रहा, लोगों से उठना बैठना ये चीज़ रही। तो वो अपनी जगह पर जब इस फील्ड में कदम रखा और लोगों के लिए काम करना शुरू किया, तो एक ख़ुशी महसूस हुई कि मैं एक पोजीशन पे आ गया हूँ या आ सकता हूँ जहाँ मैं अपने लोगों के लिए काम करके उनकी ज़िंदगी उनकी आसान कर सकता हूँ। तो ये सोच के मैं इस साइड पे आ गया कि जितना हो सके अपने लोगों के लिए काम करूँ, अपने मुल्क के लिए काम करूँ। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, मसले तमाम हैं, तमाम बेशुबा हैं, पर यह है कि अगर हम अपना रोल प्ले करें तो कम से कम उन मसलों को कम करने में अपना रोल अदा कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए आसानी कर सकते हैं। तो ये खिदमत का जज्बा लेके इस साइड पे मैं आ गया हूँ। अच्छा सैयद फहद अली शाह जिलानी साहब, जी जी, वो क्या बनना चाहते थे? क्या एक पॉलिटिक्स बनना चाहते थे, या इंजीनियर बनना चाहते थे, या सरदार बनना चाहते थे, या बिजनेसमैन बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे? उसने जो लाइफ भर की मेहनत की वो किस चीज़ के लिए की? देखें, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। जब बच्चा स्कूल में होता है तो उसके अपने ख़यालात होते हैं, फिर कॉलेज में आके अलग हो जाता है, यूनिवर्सिटी में आके अलग हो जाते हैं, फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको ज़िंदगी की हकीकत का पता चलता है। बेसिक ये कि आप कहीं भी हों, आप एक अच्छे इंसान साबित हो जाएं अपने लोगों के लिए। आप चाहे डॉक्टर हों, अच्छे डॉक्टर हो जाएं, अच्छे इंजीनियर, अपने मुल्क की खिदमत करें। बेसिकली आप कहीं भी हों, एक अच्छा इंसान और इंसान की खिदमत करें, किसी भी रोल में आप हो सकते हैं। अच्छा सर, लोग सियासत क्यों करते हैं? मेरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि लोग सियासत क्यों करना चाहते हैं, सियासत है क्या, और क्या ये आज वाली सियासत
गरीब आवाम को किस हद तक बेनिफिट दे सकती है? देखिए, सियासत बोलते हैं कि आप लोगों के मसाइल का एक कलेक्टिव हल करने के लिए आप एक सियासत बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये होता है। जी जी। अब चीज़ कोई भी अच्छी या ख़राब नहीं होती है, उसका इस्तेमाल आप उसको सहिया करते हैं। मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी लेके मस्जिद जाऊं या डिस्को जाऊं, वो उसमें गाड़ी का कसूर नहीं है, चलाने वाले का है। सही। इसी तरह जिस तरह हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ज़रूर सियासत में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी वजह से सियासत पे दाग लगा है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उस दाग को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना रोल प्ले करें, अपना काम करें, उस चीज़ से हट के रिज़ल्ट उसका अल्लाह देता है। और अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे तो उसका नतीजा भी अच्छा मिलता है, लोगों में भी इज़्ज़त होती है। तो ये सोच के मैं इस साइड पे आ गया हूँ। और बाकी जो गलत काम करता है वो भी उसके रिज़ल्ट उसको मिलते हैं। आपके इंसाफ देने की वजह ये है कि सियासत खिदमत का नाम है। खिदमत का नाम है। क्या वही खिदमत हमारे मुल्क में सियासतदान कर रहे हैं? नहीं, अब जनरली मैं किसको क्या जज तो नहीं कर सकता, मैं अपनी बात करूंगा। बाकी अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। बुरों की वजह से ज़माने में बुराई फैली हुई है, अच्छों की वजह से अच्छाई हो रही है। अब मैं किसी को टारगेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम बोलते हैं कि जी आप किसी को उंगली एक करेंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ आती है, तो मैं पहले 3 दफ़ा 4 दफ़ा ख़ुद को देखूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी जो कर रहा है अल्लाह उसको हिदायत देगा, दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा सर, आप पीपल्स पार्टी का एक बहुत सा हिस्सा है तवील अरसे से। क्या पीपल्स पार्टी ने वो गरीब आवाम की खिदमत की है जो पीपल्स पार्टी के पावर में है? बिल्कुल की है, कोशिश की है। देखिए 100% रिज़ल्ट तो कहीं भी नहीं आता। 100% लोग तो अगर आप किसी से बात करेंगे तो लोग अल्लाह से भी 100% राज़ी नहीं होंगे। तो ये चीज़ कहना कि आप अपनी एफ़र्ट करते हैं, उसका फिर नतीजा 19-20 जो भी हो, कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, कुछ अपनी मेहनत होती है। तो पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, चाहे अवामी मसले हों, चाहे रोज़गार हो, चाहे डेवलपमेंट की स्कीम्स हों, चाहे लोगों की सहूलियात हो, तो उसमें हमेशा आप देखेंगे पीपल्स पार्टी का नाम रोशन होता है। अभी सिंध हुकूमत की आप पिछली 5 साल कारकर्दगी देखें तो आपके बाकी सूबों से बेहतर रही है। साईं मुराद अली शाह ने तमाम बेहतरीन लीड किया अपनी टीम के थ्रू। बिलावल साहब नौजवान हमारे लीडर हैं, वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी वजारत खराजा लेवल पे देखें तो उन्होंने आने के बाद एकदम पाकिस्तान का इमेज ही चेंज हो गया। हमारी बड़ी हैं अदी फरियाल साहिबा, वो कंटिन्यू मॉनिटर करती हैं हमारी कारकर्दगी को। उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस यही होती हैं कि भाई लोगों में आप बैठें, उनसे राब्ते में रहें, उनके मसाइल हल करें। तो एक ओवरऑल ऊपर से एक चीज़ आ रही होती है। बाकी अब अपनी मेहनत भी है कि आप अपनी मेहनत से कितना उस चीज़ को करते हैं। अब स्कूल में सब बच्चे होते हैं, अब कोई फर्स्ट आ रहा होता है, कोई लास्ट आ रहा होता है, वो अपनी परफॉर्मेंस पे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि फ्लड में ये सिटी बहुत डिस्टर्ब हुआ, बहुत सा नुकसान हुआ। अच्छा, लोगों का कहना है कि पार्टी ने जो यहाँ पे एक्ट किया वो थोड़ा कम था, और जो दूसरे लोगों की जो बाहर से जो मदद आ रही थी वो थोड़ी सोशल वालों की ज़्यादा थी। इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए लास्ट ईयर की जो बारिशें थी, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि वो बारिशें आम बारिशें नहीं थी। जी जी। हम यहीं थे, फील्ड में थे, गांव जाते थे, बारिशों के बीच में भी हम घूम रहे थे, बाइक्स पे जहाँ रास्ते नहीं थे वो किया। तो एक 850-900 मिलीमीटर बरसात अगर आपकी पड़ रही है तो वो एक आम बारिश नहीं है, एक अल्लाह की तरफ से एक वो आजमाइश का एक था, मुकाम था, दौर था। तो उसमें आप हर बंदा डिस्टर्ब था। मतलब ये हमारा जो होता कि पिछली दफ़ा जो आपने कही थी वहाँ आए थे, वो भी बरसात की वजह से डैमेज होके वो कोलैप्स हो गई थी। तो मतलब कच्चा पक्का सेम ही रहा, बरसात सेम रही। इशारा मिल रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ रहे हैं। एएसपी दिन रात मेहनत करता है, ऑफिसर काम कर रहा है, दिल से कर रहा है,
क्योंकि उसके सामने एक ऐसा वाक़या आ गया, उसके अंदर से आवाज़ आई कि आपको इसका मसला हल करना है। आप अपनी जान जोखिम में डालकर आप सारी एफर्ट्स करके हमारे पास शक में हम बंदा पकड़ के ला सकते हैं। अगर शक के बाद हमें मालूम हुआ कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया, आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आप भी अपने जहन में या अपने दिल से कहते हैं कि यार मुझे भी थोड़ा लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। वो मुश्किल ही होती है। ये मुश्किल इंसान को बड़ा फ़ायदा भी देती है। ये कि अब माशाल्लाह पुलिस अच्छा काम कर रही है हर जगह पे, लोगों में से रेस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है? मर्डर हुआ मिसाल के तौर पर, बिल्कुल अपने वालिद का एक ही बेटा था। लोग इंटेलिजेंशिया लेकिन कातिल तो था। इस शहर के तमाम बड़े मेन एक्टिव क्रिमिनल पकड़े कि यार मुझे कुछ भी हो सकता है। कि बच्चा देखो, बंदा देखो, आपकी जो अंदर की फीलिंग होती है, वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपने सिलसिले को वही से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, यंगेस्ट पर्सनालिटी सैयद फादिल अली शाह जिलानी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन के सिलसिले का। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी पर बात हो और आसिफ अली जरदारी साहब के मुताबिक बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब, तो आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को किस हद तक संभाला है? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार सबको पता है। एक मजबूत शख्सियत हैं, जहनी हिसाब से भी, जिस्मानी हिसाब से भी। जेल उन्होंने काटी, जेलों में रहे, सख्तियाँ बर्दाश्त की, पर झुके नहीं, न कभी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने उसूलों पे। और ख़ास तौर पे जब मोहतरमा की शहादत हुई, उस वक्त जो माहौल हो गया था, तो उन्होंने मुल्क को एक लिहाज से बचाया जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खपे और पाकिस्तान के साथ ही रहना है। तो और उसके बाद पीपल्स पार्टी को उन्होंने लीड किया। तमाम मुश्किल हालात थे, उस दौर में उन्होंने चलाया, संभाला, पार्टी को ग्रो किया। और इसके अलावा ये उनका एक जो किरदार है, ये हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा। आज तक भी उनको जो है एक सियासत का एक बड़ा माहिर उस्ताद समझा जाता है। और उनकी जो चीज़ें होती हैं या जो उनकी पेशन गोई जिसे हम बोल सकते हैं, तो उनकी ऐसी नज़र है कि वो उनको वक्त साबित करता है कि वो उनकी चीज़ और उनकी वो नज़र सही थी। जहाँ तक वो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब, तो वो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब एक ही हैं। हम सब भुट्टो साहब के फॉलोअर्स हैं। और भुट्टोइज़म जो है वो चाहे जितने भी हमारे पार्टी के लीडरान हैं, कारकुनान हैं, उनका यही है कि आवाम की खिदमत करनी है। अच्छा सर, दूसरी बात यह कि अब पूरे मुल्क की जो उम्मीद है वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो मोहतरमा वाला खाल पूरा कर पाएंगे? देखिए, बिलावल साहब जब वज़ीर ख़ारजा अभी बने लास्ट ईयर, तो किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी। लोग जो उनके मुखालिफ थे यही बोल रहे थे कि यार अभी छोटे हैं, उनको तजुर्बा नहीं है, नहीं चला पाएंगे। वज़ारत ख़ारजा का एक बड़ा एक अहम ओहदा है जिसके लिए एक बड़ा पक्की उम्र का और बड़ा तजुर्बेकार जो आदमी होगा वो ये डिप्लोमेसी कर सकता है। पर उन्होंने इस यंग एज में जिस तरीके से काम किया है, तो अब सारी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है कि जिस लेवल पे उन्होंने काम किया, कि पुराने जितने भी आपके
ब्यूरोक्रेट्स थे पुराने, या जो पुराने वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, उनसे बेहतर इस वक्त उनका रिज़ल्ट आ रहा है। तो फैमिली उनके ब्लड में ये चीज़ है, लीडरशिप उनके ब्लड में है, उनकी वालदा की तरफ से, उनके नाना की तरफ से, उनके वालिद साहब एक बड़े मुंझे हुए सियासतदान हैं। तो ये कहना कि वो नहीं कर सकेंगे तो तमाम गलत बात है, और 100% वो करेंगे। आजकल नौजवानों का दौर है, जो नौजवानों का जो जहन या जो सोच है वो आजकल के दुनिया के हिसाब से वो सोचते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म बन के पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएंगे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है? बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब या आसिफ अली ज़रदारी साहब या मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, या कोई और जो आपकी फेवरेट शख्सियत है सियासत में, जिससे आप बिल्कुल इंस्पायर है कि यार वाह, वेल डन, कमाल, ये शख्स बिल्कुल? देखें, भुट्टो साहब मोहतरमा सब हमारे लीडरान हैं। उन्होंने जिस तरीके से काम किया, जो खिदमत की, वो ये है कि उनके जाने के बाद आज तक पीपल्स पार्टी उनकी मेहनत के हिसाब से चल रही है। तो भुट्टो साहब जैसा तो कोई सियासतदान है ही नहीं। मैं तो बिल्कुल भुट्टो साहब से देखिए ना सर, हमसे बड़े लोग अमिताभ को पसंद करते थे, तो अब हम न्यू जनरेशन में शाहरुख खान को पसंद करते हैं। तो भुट्टो साहब पहले था, अब में आप किसको पसंद करते हैं? किसी से मुतासिर? हमारे बिलावल साहब नौजवान हैं, जिस लेवल पे काम कर रहे हैं तो बहुत इम्प्रेसिव काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान, बाहर का ग्रेजुएट, जो यहाँ से माहौल के वाकिफ़ नहीं था, यहाँ आके जिस तरीके से लीड कर रहा है और जो काम कर रहा है, तो तारीफ़ के काबिल है। एक अहम क्वेश्चन जी, जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, वाइस चेयरमैन या चेयरमैन के हाथ में आवाम की खिदमत करने की किस हद तक लेवल है? देखिए, अभी तक जो हमारा ओथ हुआ है उसके बाद से हमारा नोटिफाई नहीं हुए। जब आपका नोटिफाई होते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। हाँ। जो पहले टाइम जो प्रीवियस जो था टेन्योर था, उसमें म्यूनसिपल पावर्स थे हमारे पास। म्यूनसिपल पावर ये हो गया कि जी आपका ड्रेनेज, साफ़ पानी, फर्श बंदी, ये वो भी देहात के हिसाब से, कि आपकी जो 88 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनके मेंबर्स ने हमें वोट करके चेयरमैन वाइस चेयरमैन किया है, तो हमें उन यूनियन काउंसिल की जो डेवलपमेंट है वहाँ पे हमने फोकस करना है। अच्छा। और बाकी मसले मसाइल हैं, उसमें हम अपना ताल्लुकात और जो होता है पोजीशन को यूज़ कर सके लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। किसी ऑफिस में किसी का मसला है, या किसी के कोई कहीं आसानी किसी कॉल से या किसी के कहने से हो सकती है, तो ये तो आप उसको कर सकते हैं। पर दूसरी बात ये कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसका टारगेट होता है कि मैं सी करके ऑफिसर हो जाऊँ। तो माशाल्लाह आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है इस पॉलिटिक्स में, वो किस लेवल तक है? आप देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, सोच भी सकता है। देखें, हम तो ऐसी दिली की ख्वाहिश होती है कि मैं ये मेहनत करूँ, इतनी मेहनत करूँ कि यहाँ तक पहुँचूँ। देखें, मेरी कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेरा एक ही है कि जहाँ पे मेरे होने से लोगों के लिए खैर हो, लोगों के लिए मैं आसानी कर सकूं, मैं वहाँ तक जाऊँ। जहाँ मैं पहुँच के काम न कर सकूं या लोगों के लिए एक अज़ाब बन जाऊँ या उनके लिए तकलीफ़ का बायस बन जाऊँ, ऐसी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो वो पार्टी क़यादत का फ़ैसला है, आज वाइस चेयरमैन दी है। अगर इस पर हम अहल समझते हैं, कल को आगे कोई ज़िम्मेदारी दी तो पार्टी क़यादत के हुक्म पे लब्बैक करेंगे। अगर कल को नहीं होता है, पार्टी क़यादत बोलती है कि भाई आप इसको रिज़ाइन करके पीछे हो जाएं, तो वो भी पार्टी की आदत पे लब्बैक है। आप रोल प्ले करना है, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं, अपने छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक आवाम का सवाल जी, क्योंकि बहुत जब आवाम मिलती है तो कहती है कि सर ये क्वेश्चन ज़रूर करना। सर, वाइस चेयरमैन को के ख्वाब है दिन रात कि मैं चेयरमैन बनूँ, चेयरमैन का ख्वाब है कि मैं मेयर बनूँ, मेयर का ख्वाब है कि मैं MP बनूँ, MP के ख्वाब है MNA बनूँ, MNA का ख्वाब है वज़ीर आला बनूँ, वज़ीर आज़म तक। ये ख्वाब सब लोगों का ध्यान इसी तरफ है। किसी का भी ध्यान एक चीज़ पे नहीं है, वो है खल्क़ खिदमत और महंगाई। एक गरीब 2 रोटी कमाने के लिए सर उसे बहुत कुछ कुर्बानियों से उसे गुजरना पड़ा है, जब जाकर उसके बच्चे 2 वक्त की रोज़ी खाते हैं। तो क्या ये पार्टी के कंट्रोल में नहीं है कि एक चीज़ को थोड़ा सा कम कर लें, या पार्टी करना नहीं चाहती? देखिए, पार्टी क्यों नहीं करना चाहेगी? हम भी पार्टी हैं, हम भी इस महंगाई से मुतासर हैं।
हमारा जो लीडर है वो भी इस महंगाई से मुतासर है, इसी माशरे में रहते हैं। तो पार्टी की तरफ से कभी भी ये चीज़ नहीं होती कि जी हम काम नहीं करेंगे या लोगों को तकलीफ़ देंगे। हम क्यों चाहेंगे कि हमारा लोगों को तकलीफ़ आए या वो नाराज़ हों या कोई जरन रखें। ये पार्टी का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल एक लेवल पे मसला हो गया है। जो हमारी माशी कंडीशंस हैं, हम इस वक्त जितने कर्ज़ में आ गए हैं और जितना लोन हम पे चढ़ गया है, तो हुकूमत इस वक्त मजबूर है। आप चाहते भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इदारों के जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके आप मोहताज हो चुके हैं। अब कोशिश यही होती है हर हुकूमत की कि इससे चुंगल से निकलें, IMF और वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकलें, डॉलर आज़ाद हो, डॉलर गिरे, आपकी ट्रेड सस्ती हो, आपकी बिजली सस्ती हो, आपका पेट्रोल सस्ता हो, तो लोगों को आसानी हो। हम इसी माशरे में रहते हैं, ये हमारा मुल्क है। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, अपने लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, अपने मुल्क को परेशानी में नहीं दे सकता। तो ये कहना कि जानबूझ के जिस सियासतदान इस चीज़ में फंसा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। अल्लाह से दुआ है हमारी और कोशिश भी होती है कि इस मुश्किल से हमारे मुल्क को निकाले, और अल्लाह करेगा हम निकलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पे बनी हुई रियासत है। 27 रमज़ान को हमारा हुआ है, वजूद आया रियासत का। तो इस चीज़ में अल्लाह की रज़ा शामिल है, अल्लाह की बरकत है। बाकी इंशाल्लाह मिलजुल के अपना अपना रोल हम प्ले करेंगे। नौजवान, बुज़ुर्ग, बूढ़े सब मिल के, हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, मिलजुल के हम इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। और जो कौमें मुश्किल वक्त देख के निकलती हैं तो वो बहुत आगे जाती हैं, क्योंकि उन्होंने टफ़ टाइम देखे होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि ये हुकूमत जिस तरह काम कर रही है, या अगली हुकूमत जो भी आएगी, तो मुल्क के बेहतरी के लिए फ़ायदे के लिए फ़ैसले करेगी। अच्छा सर, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी उम्मीद हो कि या अल्लाह बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी कर दे। हर किसी की हो सकती है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। तो ऐसी कोई आपकी ख्वाहिश जो आप अल्लाह से दिन रात दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे? अल्लाह जो काम कर रहे हैं, अल्लाह वो अमल कबूल करे और ईमान की हालत में मौत दे। ये ख्वाहिश है कि अल्लाह जो हम काम कर रहे हैं हमारे अमाल को कबूल करे। अच्छा सर, आपने जो भी लाइफ सर्व की है, उस लाइफ में कोई ऐसा गम जो आप आज तक भूल ना पाए हों कि यार काश ये मेरी लाइफ में ये गम ना होता तो शायद मैं बेहतर फील करता? क्योंकि ये जो है ना, हर इंसान के हिस्से में होती है, खुशी गम, ये पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो ऐसा कोई गम? देखिए, ज़िंदगी के मसले, आजमाइशें, मुश्किलात, खुशी गम ज़िंदगी का हिस्सा हैं, अल्लाह की तरफ से आते हैं। और उस चीज़ को फेस भी करना पड़ता है। उस चीज़ से गुज़र के आदमी उस तजुर्बे को आगे अपनी ज़िंदगी में काम में भी लाता है, और इस चीज़ को चलते रहते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसको पकड़ के इंसान बैठ जाए। अल्लाह ख़ुद कुरान में कह रहा है कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा आज़माइशों से, औलाद के गम से, नुकसानात से, पर उनको अजर होगा जो उसी पे सब्र करेंगे। तो इंसान, अल्लाह ने एक सब्र की एक रखी है चीज़, तो जब मुश्किलात आती हैं तो जब सब्र करते हैं तो अल्लाह उसका अजर भी देता है, उस चीज़ से निकाल भी देता है। अच्छा सर, अब आपकी लाइफ बिजी शेड्यूल है जी, बिजी शेड्यूल है, वो कॉलेज वाले दोस्त याद आते हैं, वो कॉलेज वाले लम्हे आपको याद आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अच्छा कॉलेज का वो वक्त गुजरा, दोस्त अभी भी राब्ते में हैं। अच्छा, मिलते भी हैं, गपशप भी होती है। दिल करता है कि आज इस पब्लिक से भागकर उन दोस्तों की तरफ जाऊं, घूमूं, थोड़ा जहन को रिलैक्स करूं। देखें, फ़ोन जो आजकल हो गया है ना, तो फ़ोन पे आप हर वक्त साथ ही हैं अपने दोस्तों के। अच्छा। आजकल व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, फ़ोन, ये है। बहरहाल जब भी फरागत होती है, टाइम मिलता है, तो दोस्त हम प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं बैठते हैं, गपशप मारते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। क्योंकि ये आपके वो दोस्त हैं जो जब आप कुछ भी नहीं थे आपके साथ थे, और ये दोस्त वो है जो आपके एंड तक चलेंगे, क्योंकि इनमें कोई मफाद, कोई लालच नहीं है। तो ये एक दोस्त कीमती असासा होते हैं जिन्होंने आपके साथ बचपन गुजारा होता है। तो इन दोस्तों को संभाल के रखना चाहिए। ये ओहदे आने जानी चीज़ है। मेन चीज़ ये है कि इंसान जो है उस चीज़ को बरकरार रखे और आर्जी ओहदों के पीछे लगे। तो बारिश पे बात हो रही थी, तो बारिश देखें, गैर मामूली बारिश थी जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। ओवरऑल हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे था, मसाइल बहुत ज़्यादा थे, वसाइल इतने थे नहीं। सही। फिर भी हमारी जो चीज़ें थीं, हमारे वज़ीर आला साहब दिन रात उन्होंने दौरे किए, बिलावल साहब ख़ुद फील्ड में आ गए,
MNA MP सबको हिदायत कर दी, हमारे फोकल पर्सन आ गए जिन्होंने अपने लेवल पे पानी को ड्रेन करने की कोशिश की। पर एक ये था कि कंटिन्यू एक बारिश चल रही है, अब बारिश रुकेगी तो पानी कहीं से निकलेगा, जितना पानी निकल रहा था उतना ही वो बारिश ऊपर से आ रही थी। तो इस चीज़ को काफ़ी मुश्किल टाइम था, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, लोगों का गुस्सा बजाया जा रहा है, उन्होंने किसी न किसी को आदमी इल्ज़ाम देता ही है, पर गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई वो नहीं थी, एक कुदरती आफत थी और आफत को जितना हमने फेस किया वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के ज़रिए कोशिश की थी। और इदारे, इंटरनेशनल इदारे थे, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, उनकी तरफ से जो चीज़ें आई वो उन्होंने की। तो मतलब पार्टी का जो किरदार था वो बिल्कुल वेल डन था। जो देखें जो उनका था अपनी बेस्ट एफर्ट की, मतलब ये बोलना कि उनकी तरफ से लापरवाही थी वो नहीं थी। वज़ीर आला काबीना समेत आपके अगर ग्राउंड पे हो, आपका पार्टी क़यादत ग्राउंड पे हो, आपके लीडरशिप ग्राउंड पे हो, तो इंसान तो अपना कर रहा था, पर एक कुदरत की तरफ से भी तो एक चीज़ थी ना, कुदरत से मुकाबला करना। तो आप खुद देखते हैं, आप चाइना डूबा हुआ है, अब जो बरसात चल रही है, इस साल आपका इंडिया डूबा हुआ है जो हमसे ज़्यादा एडवांस भी हैं, ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो इस वक्त डूबे हुए हैं। तो हम एक छोटा मुल्क, एक छोटा सूबा, तो उस हिसाब से जितना उनका था उन्होंने अपनी बेस्ट एफर्ट की थी। सियासी लीडर के पीछे अपने मुल्क को नुकसान न दें कि जी फ़लाने के साथ ज़्यादती हो गई तो जी हमें पाकिस्तान से नफ़रत है, हमें इदारों से नफ़रत हो गई है। शख्सियतों के पीछे नहीं चलें, मुल्क को बचाएं। आदमी एक घर में सेफ़ होता है, एक बंदा जो रोड पे बैठा हो अपने बीवी बच्चों के साथ और आने जाने वाले उसको तंग कर रहे हों, नज़र में हो, उसकी मेंटल स्टेट और जो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर है उसकी स्टेट में फ़र्क है। तो ये हमारी पाकिस्तान चार दीवारी है, इस चार दीवार को जितना हम मजबूत करेंगे उतना हम और हमारी आने वाली नस्लें सिक्योर होंगी। आर्मी एक हमारा इदारा है जिसका काम मुल्क का दिफा करना है हर किस्म के ख़तरात के साथ। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। अब वो ख़तरात में आपके बैरूनी ख़तरात भी आते हैं, आपके अंदरूनी ख़तरात भी आते हैं। अगर अंदरूनी कोई ख़तरा है जिससे मुल्क की सालिमियत को कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा है तो आर्मी का फ़र्ज़ है कि उस चीज़ को रोके और हमें चाहिए कि अपनी आर्मी को सपोर्ट करें। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये इदारे वीक हो जाएंगे तो हमारी पोजीशन ओवरऑल ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त दूसरे आप देखें दुनिया की नज़रों में कांटा बने हुए हैं, हर कोई चाह रहा है कोई हमें कर्ज दे के और उस हिसाब से ब्लैकमेल कर रहा है, तो कोई बॉर्डर्स पे हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, कोई पड़ोसी मुल्क हम पे चढ़ाई कर रहा है। ये सब इसी वजह से हो रहा है कि हम में यूनिटी नहीं है। सबसे पहले हमको यूनिटी करनी है, एक पाकिस्तानी बनना है। सिंधी महाजर या जो रिलीजियस फ़िरक़े हैं, जो मजहबी ग्रुप्स हैं, उससे निकलना है। हम अलग अलग हुए हैं जिसकी वजह से इंतशार है। एक पाकिस्तानी होके एक पाकिस्तानी बन के सोचेंगे, मुल्क की हिफाजत के लिए अपना अपना रोल प्ले करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बॉर्डर पे खड़े होकर बंदूक उठानी है। मैं जिस फील्ड में हूँ मैं अपना काम करूँगा, पाकिस्तान को मजबूत करूँगा। आप मीडिया में हैं, आप मीडिया में मुस्बत रिपोर्टिंग करेंगे, लोगों के आप सोच बदलेंगे, ये आपका समझें पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हर किसी ने अपना अपना रोल प्ले करेंगे तो सोसाइटी एक कलेक्टिव काम करेगी। ये हमारी एक वॉच मैंने पहनी हुई है, वॉच का एक एक पुर्जा अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर एक पुर्जा भी उसमें से ख़राब हो जाएगा तो आपका टाइम जो है देना वॉच बंद कर देगी। तो इसी तरह हमारी जो माशरा है वो हम सब माशरा है, हम सब पाकिस्तान हैं। जब हम सब अपने आप को पाकिस्तान समझेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो नौजवानों से मेरी यही अर्ज़ है कि अपना सोच को बदलें और नेगेटिव जो आजकल प्रोपेगेंडा इंटरनेट के ज़रिए दुश्मनों मुल्कों की तरफ से आ रहा है उस चीज़ पे तवज्जो नहीं दें। और पाकिस्तानी हमारी बका है, पाकिस्तानी हमारी सालमियत है, पाकिस्तानी हमारा घर है और इस पाकिस्तान के हाथ जितने मजबूत करेंगे दुनिया में हम इतना तरक्की करेंगे। थैंक यू सर। नाज़रीन, हमें जो टाइम दिया गया था उस टाइम के मुताबिक हमने प्रोग्राम किया। जो सवाल थे करंट इशूज़ के थे या जो भी मसले मसाइल के थे, 14 अगस्त के थे या प्रोफाइल था, वो सारी हमने आप तक पहुँचाई। एक खूबसूरत शेर के साथ आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।